हो चुकी है और मैंने यहाँ से सेटअप चेंज कर दिया। भगवान जी को मैं यहाँ पे रखी हूँ ताकि मैं नीचे बैठ के अच्छे से पूजा कर पाऊँ, इस वजह से। तो अभी मैंने चाय बनाया है, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मेरे गुरु जी का अपमान किया है, अपमानजनक बातें करा है, तो उसे मैं कुछ अगर कहूँगी तो राधा रानी उसकी वचन का सज़ा नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगी, उसकी कर्मों की सज़ा मिले। तो ऐसे तो आज मेरा चौथा दिन है आइसोलेशन का बीपीएससी के लिए। तो अभी हम पढ़ने बैठेंगे तो फिर हम बताएंगे आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है। बीपीएससी के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सिलेबस शेयर करने वाली हूँ, जो आप 74 डेज़ बचा है जिसमें आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आज आ रही हूँ इस तरह से, ताकि मैं इसे 75 दिन में देखती हूँ कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है और आप जो ये बुक देख रहे हो ये यूपीएससी के लिए है। तो मैं जब आई थी दिल्ली तो मैंने बुक्स वगैरह मतलब ऐसे सेट में ख़रीदा था, तो उसमें ये भी बुक हमको मिला है। तो इंग्लिश ज़रूरी है ना। तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं, बट हम जो नोट्स बना रहे हैं वो आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर किया है और कितना बचा हुआ है, क्योंकि आज हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है, पार्ट ए। मैंने कहा था कि मेरी जो आज टारगेट है पार्ट 1 कंप्लीट करना है बीपीएससी के लिए, जीएस हिस्ट्री का। तो मैं 1857 तक पहुंच चुकी हूं, जिसमें से मैंने 1857 में आपको मैं नोट्स दिखा रही हूं पढ़ा है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। मैं जैसे कि मैं मराठा अंग्रेज वीएस मराठा हो चुका है, और इसके बारे में क्या है, कब युद्ध हुआ था, 14 जनवरी 1761। और फिर नारायण राव के बारे में भी पढ़ लिया हमने, माधव नारायण राव के बारे में पढ़ लिया, माधव राव के बारे में पढ़ लिया है। और मैं सूरत की संधि के बारे में पढ़ लिया। और मतलब मैंने इस तरह से नोट्स बनाया है, आप देख सकते हो। इसको जो हमने नोट्स इस तरह से बनाई हूँ मैं, इसका जो यूज होगा रिवीजन के लिए, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन, आप देख सकते हो मैंने लाइन बाय लाइन बनाया है। और अभी 74 दिन हैं जिसे हम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं डेली। मतलब ऐसा रिवीजन करना है कि आप एक डेली, मतलब सुबह सुबह उठो, कोई एक चैप्टर उठाओ और उसे एक बार पढ़ो। ये ऐसा नहीं कि मैं उसको मतलब रट्टा मारूंगी, याद करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार पढ़ूंगी और उसे हिंदी में उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगी। और उसके बाद हम देखो, लाहौर की संधि के बारे में पढ़ा है, 9 मार्च 1876 ईस्वी में महारानी जिंदल को। इस तरह से हमने तैयारी की है। इस देखो 1857 में हम अभी थोड़ा सा इसमें पढ़े हैं। 1800 पूर्व घटना, मतलब 1857 से जो पहले की घटनाएं थोड़ी बहुत वो है। और इसमें 1857 की क्रांति के पूर्व कुछ सैनिक विरोध जो था, और इसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा सैनिक, चौथा। उसके बाद जो डाकघर अधिनियम पारित हुआ था, जब सैनिक को लड़ाई के लिए विदेश भी भेजे जा रहे थे या जहाँ भी भेजे जा रहे थे, उसे समुद्र पार करने को, मतलब वो घर में चिट्ठी विट्ठी भी नहीं दे सकता, इस टाइप से था। तो वो सारे मुद्दे थे क्रांति होने का 1857 का। जिसमें से गवर्नर कौन था ये भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे ये भी हमने लिख रखा है। विद्रोह के समय भारत सम्राट, मतलब भारत का सम्राट कौन था ये भी लिख रखा है। मतलब हर एक पॉइंट हमने अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखा है, आप देख सकते हो।
और उसके बाद हम ये 1857 की क्रांति का कारण क्या था इसमें से, जैसे कि ऐसे तो कहते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सैनिक इस तरह की है। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ तो मैं अभी लिख के रखी हूँ, जो मैं आज ख़त्म कर दूँगी, आज ख़त्म करूँगी। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ, तो अभी यहाँ तक हमने बनाया है, वो इसके आगे मैं और शेयर करूँगी और ये वीडियो 9:30 बजे तक अपलोड हो जाएगी। से नोट्स बनाते हैं, आप लोग किस तरह नोट्स बनाते हो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम मुझे अभी उतना अच्छे से बोलने नहीं आ रही है, मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरा में तो धीरे धीरे बोल सकती हूँ, मैं सीख रही हूँ बोलने की, तो जो भी त्रुटियाँ मेरे से हो जा रही है आप अपने सहपाठी समझ के हमें क्षमा कीजिएगा। और मैं इसी तरह से मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी सब कुछ। तो मैं सुबह से अभी पढ़ रही हूँ, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी। चाय में आज मैं ब्लैक टी नींबू वाली पीने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये वाली चाय नहीं पिया है, तो आज हम यही चाय पियेंगे, तो वो भी मैं दिखाऊँ। चाय बन रही है यहाँ पे देखो, और इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू और इसमें नमक दे दिया है, और कुछ देर में ये बन जाएगी। ये रही मेरी चाय की कलर, सुंदर है ना, चाय बन चुकी है। घर की इतनी याद आती है ना, मतलब चाय ऐसे मम्मी बनाती थी और हम 2 बहनें सब मिल बांट के चाय पीते थे एक साथ बैठ के, मतलब एक अलग ही मज़ा आता था। और यहाँ पे कोई नहीं, बस अकेले मैं और मेरी किताबें, इस तन्हाई में ये नींबू वाली चाय। मम्मी तुम्हारी बहुत याद आती है, हमको घर आना है। कभी कभी लगता है मैं घर भाग जाऊँ, फिर सोचती हूँ घर जाके क्या करूँगी, घर वाले शादी ब्याह करा देंगे, फिर जीवन खराब हो जाएगा। तो इस वजह से भाग नहीं सकती, अपने क्या बोलते हैं, अपने युद्ध को पूरा करना है, युद्ध करना है अपने जीवन से। हिस्ट्री जो है उसमें से कुछ और नोट्स बनाने हैं जो बच गया है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा ही है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी हम देखो कितना कंप्लीट किए हैं, मैं आपको बता दूँ। एक सेकेंड, मुंडा विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा है, संथाल विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने क्या क्या पढ़ा है, दास प्रथा पढ़ा है, विधवा पुनर्विवाह पढ़ा है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित अधिनियम के बारे में हमने पढ़ा है, और शिशु वध के बारे में हमने पढ़ा है, ठगी प्रथा के बारे में हमने पढ़ा है, सती प्रथा के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, तो हमें याद भी है, अगर हमने नोट्स बनाया है तो हमें याद भी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने स्टार्ट किया है जनजातीय आंदोलन, तो वो थोड़ा सा बचा हुआ है टॉपिक है ना। तो हमने यहाँ तक कोल विद्रोह के बारे में 1829 से लेकर के 1848 तक हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, वो हम और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। हम आप सबसे यही कह रहे हैं कि जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें याद रहती है। तो अगर आपका नहीं भी पढ़ने का मन करे ना, तो आप लिखने बैठ जाओ, वो आपको याद रहेगी लंबे समय तक। अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से, तो आप पक्का बना लोगे, ये तो है। और आप सब बने रहिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस ही नहीं बना पा रही हूँ। मैं वैसे सोच रही हूँ अब 2 महीने के बाद घर जाना है, तो जल्दी से 60 दिन का मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कंटिन्यू, ताकि मेरी वीडियो में व्यूज़ वगैरह आने लगे, मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो इस तरह से अगर प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय दिया। और आपको कोई भी यूपीएससी के रिलेटेड या अदर कोई एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जस्ट कमेंट करो। और नोट्स आप लोग किस तरह से बनाते हैं वो भी कमेंट करके बताओ। तो चलो हम मिलते हैं, बाय बाय।